फिर अपन जब स्टडी करते हैं, एक रिचर्ड बैक है अमेरिका में, उन्होंने 20 दर्शनों का अध्ययन किया, 20 प्रकार की फिलोसॉफीज का उन्होंने अध्ययन किया, और फिर उन्होंने अंत में ये लिखा कि किसी दर्शन के पास मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, क्योंकि मुझे कैसे चलना है इसका जवाब मेरी आत्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं दे सकता। ये सब जिनवाणी आप सुन रहे हैं, लेकिन आपको कैसे चलना है ये आप सब सुन करके समझ सकते हैं, लेकिन कब चलना है, कौन सा मुहूर्त निकालना है आपको, वो आप निकालेंगे तभी निकलेगा, उसके सिवाय कोई चारा नहीं। हो सकता है उनको जैनिज्म न मिला हो 20 फिलोसॉफीज में, क्योंकि जैनिज्म ऐसा निष्पक्ष दर्शन है कि इसमें किसी बात को आपको जबरदस्ती नहीं मनवाया जाएगा कि नहीं नहीं तुम ये बात मान लो, ऐसा है। इसमें सारी बातें युक्ति संगत है। लेकिन जैन दर्शन तर्क प्रधान नहीं है, तर्क संगत है। तर्क संगत अवश्य है, तर्क प्रधान नहीं है, हर जगह तर्क नहीं। अब गुरु ने कह दिया कि भगवान की 3 परिक्रमा, तिक्खुत्तम, धवला की 13वीं पुस्तक में एक सूत्र लिखा, आदाहीणम दौतपादम तिक्खुत्तम। सबसे पहले तो अकेले आना मंदिर में, भगवान की आराधना करना हो, आदाहीणम, स्वाधीन होकर के आना, और जो साथ में है तो वो भी अच्छी तरह से आपको किसी प्रकार से व्यवधान न दे, आपको अच्छी तरह वंदना करने दे, इस तरीके से आना। फिर धौतपादम, पैर धोकर ही अंदर आना, मुनि के लिए निर्देश है। अब गृहस्थों ने अपने कोई दूसरे नियम बनाए हो तो बात अलग है, कभी आ गए अंदर और कभी सोचते हैं कि अरे अभी कहाँ बारिश गिर रही, पैर में कीचड़ तो लगी नहीं है, चलो चलो आ जाते बिना धोए, तो वो बात अलग है। फिर तीसरा नियम दिया, तिक्खुत्तम, 3 परिक्रमा लगाना भगवान की, वंदना करते समय भगवान की 3 परिक्रमा लगाना। पर हर वेदी में ऐसा संभव नहीं होता, तो जहां संभव हो वहां 3 परिक्रमा लगाना। अब यहां पर अगर कोई तर्क करने लग जाए, क्योंकि जैन दर्शन तर्क संगत तो है, अब 3 परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, इसका तर्क अगर आप वो बना दो तो फिर इसका समाधान अपन ऐसा निकाल सकते हैं कि 3 लोक की हमने कई परिक्रमाएं लगाई है, अब 3 लोक के नाथ की 3 परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि 3 लोक के नाथ है और हमारा 3 लोक संबंधी भ्रमण शांत हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। और फिर और भी कोई भावना जोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन 3 ही क्यों हम ज्यादा लगाएंगे, वहां तो 7 लगवाते हैं, बाहर 7 लगती है ना कई जगह, अभी आजकल तो उसका सीजन भी चल रहा है, 7 परिक्रमाएं होती है, अग्नि की 7 फेरे, 7 फेरे नहीं होते, गुजरात में 4 होते हैं विवाह में, हाँ तो ठीक है, 4 परिक्रमा क्यों ना लगाए, ऐसा यहाँ वाले पूछो आपको, और क्या, तो हम तो 7 वाले वहां की बात कर रहे थे जहां 7 लगते हैं। 7 फेरे, 4 फेरे, जो भी आपकी गिनती हो आप जानो, हर जगह तर्क नहीं होता। और विशेषतः जो चरणानी योग है वो आज्ञा प्रधान है, जैसा गुरु ने बताया वैसा करना पड़ेगा। और बाकी गुरु को स्वीकार करने के पहले आप जितने तर्क करना हो करते रहो, लेकिन एक बार गुरु को स्वीकार करने के बाद उनकी आज्ञा में आप तर्क करने के अधिकारी नहीं है। अब वो परीक्षा लेंगे, आप परीक्षा देंगे। जब तक गुरु नहीं बनाया था तब तक आप परीक्षा ले रहे थे और वो दे रहे थे, और गुरु बनाने के बाद आप परीक्षा लेंगे नहीं, आप देंगे और वो लेंगे। जो शिष्य होकर के गुरु की परीक्षा लेता है वो शिष्य नहीं हो सकता, और गुरु होकर शिष्य की परीक्षा नहीं लेता तो वो गुरु नहीं हो सकता। तो चरणानी योग जो आचरण की जो पद्धति है उसमें तर्क वितर्क नहीं है। हाँ, कुछ शंका समाधान जरूर हो सकता है, लेकिन बाल की खाल निकालो, हर बात में तर्क करो। गुरु महाराज कहते हैं कि इधर बैठ, तो वो कहेगा कि इधर क्यों नहीं। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि संस्कृत में ये अनुस्वार इस प्रकार लिखा जाता है,
मोनुस्वार और व्यंजन है, ऐसा उच्चारण किया जाता है। अगर ये बताते हैं गुरु तो फिर बोलता है कि महाराज ऐसा क्यों नहीं, वो अपना एक नमूना पेश करके बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं। तो ऐसा हर बात में तर्क करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ सकोगे। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने एक दृष्टांत दिया था कि एक बार पहली बार कोई तार्किक विद्यार्थी, कुछ बच्चे बहुत छोटी उम्र से तार्किक बन जाते हैं, वो स्कूल में जब पढ़ने गया तो फिर उसके माता पिता बोलते थे कि कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछना। ऐसा कहते हैं, कई माता पिता बोलते हैं कि पूछना चाहिए, पूछने में घबराना नहीं चाहिए। तो फिर वहां पर 12 खड़ी सिखा रहे थे गुरुजी, तो 12 खड़ी में क का आकार बनाया, फिर ख का आकार बनाया। वो बच्चा देखता रहा, ये तो बढ़िया आकार बन रहा है। फिर उसने अपनी उसमें भी देखा, पाठ्य पुस्तिका में भी, तो उसमें क से कछुआ और फिर ख से और कुछ बना हुआ था, खरगोश वगैरह। और फिर ग का जब आकार आया तो फिर उसने देखा कि एक लाइन ऐसी गोल जाती है और एक खड़ी है। तो उसने गुरु से पूछा, गुरु जी से, कि ये ऐसी क्यों है? बोले ऐसी क्यों नहीं है। तब फिर गुरु जी बोले इधर आ, बोले। फिर ऐसे कान पकड़ करके बोलते हैं कि अभी ये जैसी बना रहा हूं ना वैसी रहेगी, बोले। और अगर क्यों है पूछेगा तो फिर कुछ नहीं सीखेगा, इसलिए जैसा बताता हूं वैसे सीख ले। ये 12 खड़ी ऐसी ही होती, बोले। तो हर जगह तर्क नहीं चलते, इसलिए बहुत सारी बातें तो अपने को सीखना पड़ती है। और जहां तर्क करना योग्य है वहां आप चुपचाप बैठ जाओ तो वो भी विपरीत बात है। तर्क का विषय क्या है? द्रव्यानुयोग। चरणानुयोग तर्क का विषय नहीं है, इसलिए द्रव्यानुयोग में कितने तर्क होते हैं। आप देखिए राजवार्तिक ग्रंथ में, तत्वार्थ वार्तिक में एक एक कदम पर तर्क है, बाल की खाल निकाली हुई है, इतने तर्क किए उन्होंने। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना कुछ दिनों पहले अहिंसा के प्रकरण में कि सल्लेखना है आत्महत्या के समान है, इसलिए वो भी हिंसा है। तो उसका जवाब क्या दिया? उसका जवाब ये दिया कि दोनों की भावनाओं में बड़ा अंतर है। और दृष्टांत ये दिया कि जैसे दुकानदार है, वो कभी नहीं चाहता कि दुकान में आग लगे, और कभी लग जाए तो आग को बुझाने की कोशिश करता है, न बुझे तो फिर कीमती सामान अलग निकाल लेता है। बाकी तो जली जाती है दुकान, खुशी तो नहीं मनाता जलते समय, लेकिन जो कीमती सामान है उसकी रक्षा करता है। इसी प्रकार व्रती, व्रतों का आधार जो अपना औदारिक शरीर मानव तन है, मनुष्य पर्याय, उसको नष्ट करना नहीं चाहता। लेकिन अगर मरण सामने आ जाए या कोई रोग ऐसे उत्पन्न हो जाएगी जिससे मृत्यु हो रही हो, तो क्या करेगा? वो पहला प्रयास तो ये करेगा कि औषध आदि उपचारों के द्वारा इस शरीर को स्वस्थ रखें। और फिर भी यदि उपचार न हो तब सल्लेखना अंगीकार करेगा। यानी जो कीमती माल है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जो इस शरीर के आश्रित मनुष्य पर्याय में ही होता है, तो उस माल को बचा करके रख लेगा और शरीर को छोड़ देगा। अब वृद्धावस्था रूपी अग्नि है, शरीर रूपी दुकान को या कुटीर को भस्म करने वाली है, तो अब जाने दो। फिर अपन अपना कीमती माल जो है वो सुरक्षित रखो। तो रत्नत्रय को सुरक्षित रखता है अंत में। धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए। धर्म क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसी को केवली भगवान ने धर्म का जाना है, तो उसकी रक्षा करता है। तो ये तरीका है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं लोक के बारे में। तो उस मान्यता के अनुसार फिर उनकी नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा उत्पन्न हुए। यानी मूल जो है, सबसे स्रोत जो है वो नारायण है। इसलिए सब जगह, मतलब जो वैष्णव संप्रदाय है वहां पर नारायण को सर्वोपरि माना गया है। और फिर इन संप्रदायों की जो मान्यताएं हैं, वे मान्यताएं यथार्थ हो या न हो इसकी चर्चा अपन बाद में करो, लेकिन उन मान्यताओं का उद्देश्य क्या है इस पर अपन अगर दृष्टि डालें तो जिनेन्द्र वर्णी जी ने एक सर्वधर्म समन्वय नाम की एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मान्यता हो, संसार में कोई भी 363 मतों वाला मत हो, सभी लोग ये चाहते हैं
कि हमें अंदर से शांति मिले, और शांति पाने के लिए वो किसी न किसी प्रकार से एक निर्णय पर आते हैं कि जब तक संसारी जीव अहंकार में जीता है तब तक अशांति रहती है। तो फिर जो ईश्वरवादी दर्शन है वो अपना अहंकार ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि भाई वही सब कुछ करने वाला है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो फिर मैं कुछ करने वाला नहीं हूं तो फिर मैं करने का अहंकार क्यों करूं? आ रहा है समझ में? और फिर जैन दर्शन में क्या कहते हैं? जैन दर्शन में कहते हैं कि आत्मा के पास कर्तृत्व गुण तो है, लेकिन उस कर्तृत्व का अभिमान या अहंकार मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? 4 प्रकार की मान्यताएं जीव के लिए दुखदायी है। जैन अध्यात्म में बताया गया है कि 4 मान्यताएं जीव को दुख देती है। आपको कभी भी दुख हो, किसी भी प्रसंग में, कहीं भी, तो आप अंदर झांक करके देखिएगा तो उन 4 में से एक लाइट चालू होगी। 4 में से कोई ना कोई एक बत्ती, लाल बत्ती जल रही होगी। 4 कौन सी है? एक मान्यता एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि का अर्थ होता है, इसको आप ख्याल में रखना, अगर याददाश्त आपकी उतनी विश्वसनीय ना हो तो फिर पन्ने पर विश्वास करना। पन्ने पर विश्वास करना है ना, आपने उसमें लिख लेना पेज पर। एक है एकत्व बुद्धि, इसी को अहम बुद्धि भी कहते हैं। ये शरीर ही मैं हूं। अब ये मान्यता कैसे दुखदायी बनती है? अब एक छोटा सा उदाहरण है, किसी के चेहरे पर पिंपल हो जाए, फुंसी हो जाए, दर्पण में उसको अपना प्रतिबिंब दिखता है कि चेहरे पर फुंसी हो गई है, तो अंदर कैसा लगता है? खुशी होती है या दुख? दुख क्यों होता है बताओ? इस दुख का कारण क्या है? एकत्व बुद्धि। ये शरीर और मैं एक हैं, और इसलिए उसको लगता है कि मुझ में कुछ खराबी आ गई। देखो, दुख का कारण आप पकड़िए, बिल्कुल ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। कोई बात जैन दर्शन में किसी पर थोपी नहीं जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट, आप अपने विवेक से इस्तेमाल करके देख लो। आप किस बात का दुख हुआ? मुझ में कुछ खराबी आ गई। अगर शरीर को पर मानता हो और फिर ये चिंतन करे कि पर में फुंसी हुई है, तो उसको काहेगा दुख? पड़ोसी के बगीचे में अगर कोई कुत्ता या बकरी घुस जाए तो आप रोते हैं क्या? सवाल ही नहीं। आप अपने यहां कुछ नुकसान हो तो फिर चिंता करते हैं और आकुल व्याकुल होते हैं। तो फिर शरीर को अगर सचमुच पर मान लो तो फिर चेहरा दर्पण में देखने पर फुंसी को देखकर काय का दुख है? पर द्रव्य। लेकिन अपने इस रूप को, देह को अपना रूप मानने के कारण उस एकत्व बुद्धि का बुद्धि का अर्थ यहां पर मान्यता है, धारणा। धारणा को यहां पर बुद्धि समझो। तो उस धारणा के कारण क्या होता है? अब पैर में कभी चोट लग जाए, या मान लो डायबिटीज निकल आए, मान लो शक्कर की बीमारी निकल आए, तो कैसा लगने लग जाता है? ऐसा लगता है ना कि मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे डायबिटीज, मुझे मधुमेह हो गया। मुझे हुआ? किसको हुआ भाई? अभी देखो, प्रश्न पूछते समय तो आंसर सबके पास होते हैं, लेकिन वहां पर जीवन की परीक्षा में आंसर क्या होता है आपका? वहां पर तो आप आंसर ही देते हैं। अब आपका चेहरा क्यों उतरता है रिपोर्ट देखकर या डॉक्टर की बात सुनकर के? आपका चेहरा क्यों उदास हुआ, इसका जवाब दो। मुझे हो गया ना डायबिटीज, मुझे हो गया यानी मेरे में खराबी आ गई। तो ये जो दिक्कत है ना, बहिरात्मा और अंतरात्मा की पहचान यहां क्या बताइए? देह जीव को एक गिने, ये एकत्व बुद्धि दुख का कारण। दूसरा कारण क्या है दुख का? स्वामित्व बुद्धि। स्वामित्व बुद्धि, स्व होगा तो पर का स्वामी बनना चाहेगा कहीं ना कहीं से।
स्व, अपने आप को माना, शरीर रूप माना। अब इसके कारण क्या हुआ कि शरीर से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं वो क्या कहलाएंगे? मेरे। हो गया? यानी क्या आत्मा का कोई बच्चा होता है? आज तक हुआ? अनादिकाल से किसी आत्मा का कोई बच्चा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन शरीरों के निमित्त से, माता पिता के माध्यम से जो संतान होती है, उस संतान की आत्मा के जनक वो पिता नहीं है और न आत्मा की जननी उस माता का जीव है। ध्यान से सुनो इस बात को। क्या हुआ कि जब किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे की आत्मा को मां की आत्मा ने जन्म नहीं दिया। उस बच्चे की आत्मा को पिता की आत्मा ने उत्पन्न नहीं किया, किंतु माता पिता के शरीर के निमित्त से उस बच्चे के शरीर का निर्माण हुआ है। उसकी आत्मा तो अपने कर्मानुसार किसी गति से आकर के उस शरीर को धारण करके मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो गई है। तो ये जो दूसरी मान्यता है, स्वामित्व बुद्धि, इसको ही ममकार बुद्धि भी कह सकते हैं, ममत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि अथवा ममत्व बुद्धि, ये जो है ये भी दुख का कारण है। क्योंकि अपने को अगर कुछ जो अपना है उसको कुछ अनिष्ट हो जाए तो कैसा लगता है? अब वो चाहे आप बहुत विस्तृत स्तर पर भी ले लो, अपने भारत देश के बारे में ही अगर आप ले लें कि भारत देश के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो फिर अपना देश संकट में है, तो उसके कारण अंदर बेचैनी होती है ना। तो बेचैनी का कारण क्या हुआ? वो ममत्व भाव। और फिर ये स्वार्थी दृष्टि से अपन देखो तो फिर अपने कुटुंबीजनों के प्रति ज्यादा रहता है। पड़ोसी भले भूखा हो, अपने को क्या चिंता है, लेकिन मेरे बेटे का तो पेट भरना चाहिए, मेरे परिवारजन के तो पूरी समृद्धि और सुख होना चाहिए उनको। तो ये ममत्व बुद्धि भी दुख का कारण है। मेरे किसी को कुछ हो जाए तो फिर मुझे भी बेचैनी होती है। आप कभी भी दुख हो तो फिर इन दो को जांचना, क्या एकत्व बुद्धि की वजह से हो रहा है दुख या ममत्व बुद्धि की वजह से। फिर तीसरी है कर्तृत्व बुद्धि, क फिर तृत्व, त्रि के ऊपर रेफ, कर्तृत्व, कर्तृत्व बुद्धि के ऊपर भी विचार करने की बात। और चौथी है भोक्तृत्व बुद्धि, भो फिर आधा क फिर तृत्व, भोक्तृत्व। मैं इसका करता हूं, मैं इसका भोगता हूं। अब मैं इसका करता हूं यानी आपने कोई बहुत सुंदर चित्र बनाया स्लेट पर और किसी ने भूल से उसके ऊपर पानी डाल दिया। अब पानी डालने से ठीक है, उसने मिटाया तो नहीं उसको, लेकिन पानी डालने से वो मिट गया चित्र। अब आपको कैसा लगता है? दुख होता है। क्यों? उस दुख का कारण क्या है? मेरी कृति, मैं इसका करता था, मैं इसको बनाने वाला था, मैंने जो चीज बनाई थी वो नष्ट हो गई। तो उसका दुख क्यों होता है? क्योंकि अपने आप को उसका कर्ता मानता है। वास्तव में वो उस चित्र के बनाने में निमित्त मात्र है। निश्चय से कर्ता कौन है इस पर अगर विचार करें तो पता चलेगा जिन सामग्रियों से वो चीज बनी है वही उसके कर्ता है। चित्र काय से बना? उस स्लेट के ऊपर जिस कलम से लिखते हैं ना, उससे बना। तो वो जो चित्र की आकृति का निर्माण हुआ है, उस आकृति के निर्माण में जो परमाणु लगे हुए हैं, उन परमाणुओं का वो निर्माण है। आ रहा है समझ में? तो फिर अपने को उस आकृति का निर्माता मानकर, कर्ता मानकर उसके नष्ट होने पर दुखी होता है। तो दुख का कारण क्या हुआ? कर्तृत्व बुद्धि। उस समय आप तत्काल ये विचार करो, देखो निश्चय से विचार करो तो मन शांत हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, खूब बड़ा मकान बनवाया और अच्छा मकान बन जाने के बाद वो ध्वस्त हो गया भूकंप में,
हम ऐसी कामना नहीं कर रहे हैं किसी के लिए कि महाराज आप बोल रहे हो ऐसा, और कहते हैं कि 24 घंटे में निकला हुआ एक वाक्य सच होता है, ये वाक्य कहीं सच निकल जाए तो। ऐसी बात नहीं है, दृष्टांत समझने के लिए। तो उस समय मकान के ध्वस्त होने पर जो दुख होता है वो इन चारों में से कौन सी बुद्धि के कारण होता है? ममत्व बुद्धि के कारण। ममत्व बुद्धि को स्वामित्व भी कहते हैं। आप अपने आप को उसका स्वामी मान रहे थे और जिसका स्वामी मान रहे थे वो नष्ट हो गया, तो नष्ट होने पर स्वामी को दुख होगा कि नहीं? अपनी चीज नष्ट हो जाए तो दुख तो होता ही है। तो स्वामित्व बुद्धि के कारण। कर्तृत्व बुद्धि के कारण क्या होता है? ये जैसे चित्र मिट गया, या फिर भोजन बनाया आप, अब भोजन बनाते बनाते मान लो कुछ बात हो जाए, ऐसे बिगड़ जाए कुछ, तो भी आपको दुख होता है। तो बनाने वाले को क्यों दुख होता है? जैसे मान लो आपने खूब अच्छा भोजन बनाया, लेकिन कुछ उसमें थोड़ी सी भूल हो गई, और जब भोजन परोसा तो परोसे और परोसने पर वो जो खाने वाला है वो बोलता है कि आज तो क्या भोजन बना था। बोले ऐसा लगा जैसे कि ग्रीस के साथ, ग्रीस जानते हो जो ट्रक के चक्के में लगाते हैं, उस ग्रीस के साथ बगैर नमक की 6 दिन पुरानी रोटी खाई हो। ऐसा मतलब, ऐसे देखो, ये हम एक्सट्रीम बता रहे हैं, पराकाष्ठा, मतलब किसी चीज की निंदा करना हो तो इस तरीके से मान लो किसी ने कर दी निंदा, तो आपको तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि आपने आपको उस वस्तु का कर्ता माना था। तो कर्तृत्व बुद्धि के कारण देखो दुख होता है ना। इसी प्रकार भोक्तृत्व बुद्धि से भी दुख होता है। जिसको आप अपने आप को जिसका भोक्ता समझते हैं, तो उसको अगर कोई और भोगने लग जाए तो, जैसे आपके घर आकर के कोई अपरिचित व्यक्ति टेलीविजन चालू करके ऐसे बैठ जाए देखने के लिए, कैसा लगेगा बताओ? दृष्टांत एकदम सरल दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि आपको एकदम समझ में आ जाए। कैसा लगेगा आपको? आप यही बोलेंगे कि कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुम्हारे में? एक तो बिना पूछे अंदर आ गए, और फिर अंदर आकर कुछ भी करने लग गए। बोले तुम्हारे घर का सामान है क्या ये? और कुछ लोगों की आदत होती है, वो कभी आते हैं किसी के घर तो फिर कुछ चीजें उठा के देखते हैं, पेन उठा के देखते हैं, भाई कहां से ली तुमने, बहुत अच्छी लग रही। या फिर और कुछ बोलते हैं वो। तो ऐसे में दुख जो होता है, उस दुख का कारण क्या है? बस इतनी 4 बातें अगर समझ ले अपन, तो कभी भी दुख होते समय आप उस अंदर झांक करके देखो, तो फिर देखो ये मेरी धारणा के कारण दुख हो रहा है, किसी और के कारण दुख नहीं हो रहा है। फिर उस धारणा को निश्चय से विचार करो कि कौन किसका भोगता है, तो पता चलेगा कि नहीं। अध्यात्म में जाकर के देखोगे तो फिर एकत्व बुद्धि भी मिथ्या है, स्वामित्व बुद्धि भी मिथ्या है, कर्तृत्व बुद्धि भी मिथ्या है, और भोक्तृत्व बुद्धि भी मिथ्या है। वास्तव में सारी घटना अपने इन असंख्यात प्रदेशों में अपने जीव द्रव्य में घटित होती है। कोई अपने मन में घुसकर अपने को क्रोध नहीं कराता। कभी देखा आपने? आप बोलते जरूर है कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, वो आपके मन में आ गया था क्या? अंदर अंदर प्रविष्ट हो गया था क्या? नहीं। आपने उसकी हरकत देखकर स्वयं कषाय की। क्रोध का निर्माण अपन अपने भीतर स्वयं करते हैं और मत्थे मड़ते हैं किसी और के। तो यही दुख के कारण है। तो बहिरात्मा देह जीव को एक गिनता है, और एक गिनने के कारण फिर स्वामित्व बुद्धि भी उस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी हो उनके प्रति स्वामित्व बुद्धि आ जाती है। और फिर स्वामित्व बुद्धि कभी इष्ट रूप भी होती है, कभी अनिष्ट रूप भी होती है। दोनों प्रकार की स्वामित्व बुद्धि हो सकती है। मेरा मित्र, मेरा शत्रु, दोनों में मेरा लगा है कि नहीं? निश्चित रूप से दोनों में मेरा जुड़ा हुआ है। तो फिर अपने से जोड़ लिया उसने, तो मेरा शत्रु, मेरा मित्र, मेरा इष्ट, मेरा अनिष्ट, सबके साथ ये चीजें जुड़ जाती है। फिर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सारे जब मूल विस्तार कहां से होता है? मूल जो भूल होती है अपने आप को न पहचानने के कारण
अपने को कुछ और समझता है, जो नहीं है वो अपने आप को समझ रहा है, और वैसा समझने के कारण जितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो सब होंगे। जैसे मान लो टाइफाइड किसी को हो और कोई ऐसी क्वैक उसको बोलते हैं कि जो डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टर बन रहा है, नीम हकीम खतरे जान, सुना आपने? हर चीज में वो नीम की दवाई लिख देता है, नीम लो उससे सब चीज ठीक होती है, ले लो बोले 100 रोगों की एक दवा। अब मान लो किसी चीज की दवा कोई और हो, नीम से वो ठीक ना होता हो, तो क्या होगा? मुश्किल होगी। तो यहां पर यही प्रॉब्लम आती है कि अपनी जो मूल बीमारी है वो ये है कि अपन अपने आप को ठीक से नहीं पहचान रहे। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली खुद अपने से, जिसने मुलाकात कर ली, ये पहले भी बतलाया था हमने। तो अपने से अपन मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपन अपने आप को कुछ और समझकर जो कुछ करते जा रहे हैं वो सब कम है, जो न करो सो कम है। अनादिकाल से क्या क्या नहीं किया अपन ने। तो ये बहिरात्मा होता है जो अपने को और शरीर को एक गिनता है। फिर अंतरात्मा कौन होता है? जो जीव को, रागादिक को और शरीर आदिक को अलग अलग पहचानता है। तो उसके 3 भेद अब आगे बताएंगे। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा उस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव को कहते हैं जिसको आत्मा और शरीर का भेद ज्ञात नहीं है, और जीव को और शरीर को एक ही गिनता है। अब यहां पर देह उपलक्षण है, देह के साथ में और भी कुछ पदार्थ जुड़ जाएंगे। देहादि कह सकते हैं अपन इसका भाव। देहादि और जीव, इनको जो एक गिने सो बहिरात्मा। और कल जैसी चर्चा थी कि उपनिषद को जानने वाले वेदांती लोग और गीता को पढ़ने वाले वैष्णव दर्शन के मानने वाले, ये सब आत्मा और शरीर को अलग अलग पढ़ते हैं और समझते भी हैं। तो फिर आत्मा और शरीर को जो एक नहीं गिनते वो अंतरात्मा हो गए, अंतरात्मा हो गए। तो क्या ऐसा मान लेंगे अपन कि वेदांती मान्यता वाले और बाकी भी जो अन्य कई प्रकार के मत हैं वो सब अंतरात्मा है? तो यहां पर इसका उत्तर यह है कि आत्मा को शब्द मात्र से अपने शरीर से पृथक मान लेने से अंतरात्मा नहीं बना जाता, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है और देह का स्वरूप क्या है, ये 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। और दोनों द्रव्यों के गुण पर्याय जब तक न समझे और द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना अगर इनको अलग अलग मान ले या बोल दे तो इतने मात्र से अंतरात्मा नहीं बनता। क्योंकि कहीं पर यह मान्यता है कि आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण है, अंगूठे के बराबर, और कहीं ये मान्यता है कि सर्वव्यापी है। तो ऐसे अगर आप मानोगे कि शरीर से वो आत्मा अलग है तो उतने मात्र से अंतरात्मा नहीं बना जा सकता। ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं अन्य अन्य मतों में। तो यहां पर जीव का स्वरूप क्या है? तो पहले दूसरी ढाल में बतला चुके हैं। चेतन को है उपयोग रूप, तत्वार्थ के भी दूसरे अध्याय में और 6 ढाला की दूसरी ढाल में उपयोगो लक्षणम। उपयोग का अर्थ क्या था? अभी 3 शब्दों के नमूने हमने आपके सामने रखे थे जिनका जैन दर्शन में अर्थ व्यावहारिक जगत से अलग होता है। उपयोग का अर्थ व्यावहारिक जगत में इस्तेमाल करना होता है, और जैन दर्शन में, शास्त्रों में जानना, देखना, जानने देखने रूप परिणति करना, इसको उपयोग कहा। जानने देखने की शक्ति को चेतना कहा, और जानने देखने की परिणति को यानी प्रवृत्ति को उपयोग कहा। तो प्रवृत्ति जो होती है वो वर्तमान कालीन होती है। तो चैतन्य का, जीव का स्वरूप क्या हो गया?
कभी भी जीव आपको मिलेगा तो उसकी वर्तमान पर्याय में कोई ना कोई चेतना उपयोग रूप परिणत होगी। चेतना गुण हो गया और उपयोग पर्याय हो गई। आ रहा है समझ में? ये बहुत समझने की बात है। नहीं तो ऐसे देखने में तो लगता है कि चेतना और उपयोग तो एक ही चीज है, लेकिन आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 5 बार एक ही गाथा को अष्टपाउड़ में, समय सार में, प्रवचन सार में, पंचास्तिकाय में और नियम सार में एकमात्र एक कोई ऐसी गाथा है जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 5 ग्रंथों में लिखी है। ऐसी कोई दूसरी गाथा नहीं है, कोई भी दूसरी गाथा नहीं है जिसको आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने 5 बार लिखा हो। गाथा वही की वही है, पर खूबी यह है कि टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार में उस गाथा की व्याख्या अलग प्रकार से की है, प्रवचन सार में उसी गाथा की व्याख्या अलग प्रकार से की है, और पंचास्तिकाय में उसी गाथा की व्याख्या अलग प्रकार से की है। नियम सार की टीका में पद्मप्रभ मलधारी देव जी ने भी उसकी टीका की है। वो इनसे कुछ शैली में भेद है और फिर कुछ भेद को लेकर के है। और अष्टपाउड़ में श्रुत सागर सूरी जी ने इसकी टीका की है। मतलब ये हुआ कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी की दृष्टि में वो गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। उसमें उन्होंने बतलाया कि जीव क्या है, तो बोले चेतना जिसका गुण है उसको तुम जीव जानो। शिष्य से कह रहे हैं कि हे शिष्य, तुम जीव किसको जानो, पहचानो? जिसके पास चेतना नाम का गुण होता है उसको तुम जीव जानो। अब चेतना जो होती है वो जानने देखने दोनों प्रकार की शक्ति वाली होती है चेतना, तो फिर उसकी जो पर्याय होगी उसको उपयोग कहते हैं। उपयोग जो होता है वर्तमान कालवर्ती होता तो त्रिकाल में, क्योंकि अब जैसे एक शब्द आता है अंग्रेजी में नाउ। अब नाउ शब्द कब है और कब नहीं है, इस पर बताओ जवाब क्या? नाउ का अर्थ होता है अब,